बात है क्या बाबा? हाँ यथार्थवादी को लोक विरोधी क्यों कहते हैं? हर युग में थोड़े ही कहते हैं। जो संगम युग में है वो यथार्थवादी को लोक विरोधी कहेंगे या अवरोधी कहेंगे? जो अपने को कलयुगी समझते हैं। तो कलयुग में झूठ होता है या सत्य होता है? वो झूठ को ही तरजीह देंगे। और जो संगम युग में है वो किसको बढ़ावा देंगे? सच्चाई को बढ़ावा देंगे या झूठ को बढ़ावा देंगे? सच्चाई को बढ़ावा देंगे। सबसे जाति 100% सत्य कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा को बढ़ावा देंगे। भले सारी दुनिया विरोध करती रहे। दुनिया माने लोक। जो लोग हैं दुनिया के, वो भले ग्लानि करते रहे, लेकिन हम बाप की ग्लानि इस लोक में रहते हुए भी सहन नहीं करेंगे। तो अभी समझ में आ गया क्या कि झूठी दुनिया वाले तो सच्चाई का विरोध करेंगे और जो सत्य खंड स्थापन करने वाले हैं वो सच्चाई का विरोध नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो भी कहाँ के वासी हुए? कलयुगवासी हो गए। केवल माताओं को आगे पराशक्ति क्यों कहते हैं? केवल माताओं को ऐसे नहीं कहा। कोई माताएं भी सुपनखा पूतना होती है। आज उनको कहा जाता है जो शुरुआत करती है। ऐसे तो आज बीज है क्या? बीज आज है। बीज को बाप कहा जाता है, परंतु बाप की पहचान कौन देता है? इसलिए आदि शक्ति है। बाबा द्वापर युग में विक्रमादित्य महाराज को बेहतर होते सहाय करती सतयुग और त्रेता में भूत प्रेत होते थे या नहीं होते थे? हैं? नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ अकाली मौत होती नहीं थी। कहाँ से होती है अकाली मौत? द्वापर युग से अकाली मौत होती है। और जब से अकाली मौत होती है तब से ये भूत प्रेत भी होते हैं। तो भूत प्रेत जो है द्वापर युग में सतो प्रधान होते होंगे या तमो प्रधान होते होंगे? दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान और बाद में तमो प्रधान। पहले थोड़ी होती है और बाद में ज्यादा हो जाता है। अभी तो दुनिया का विनाश होने वाला है। एटम बम फटेंगे, भूकंप होंगे, धरती हिलेगी तो ढेर सारे मकान गिर जाएंगे। कितने ढेर के ढेर मनुष्य दब करके तुरंत शरीर छोड़ देंगे। अकाली मौत होगी या नहीं होगी? इतनी अकाली मौत होगी, ये आत्माएं कहाँ जाएंगी? जन्म लेंगी? ऐसा भूत प्रेत बनेंगे। तो भूत प्रेतों की संख्या ही बहुत हो जाती है। और द्वापर के आदमी थोड़ी होती। तो उन थोड़ों में जो पहला था क्या, उसका नाम क्या रखा? बेताल। वो भी सतो प्रधान स्टेज में था क्या? कैसी स्टेज में था? सतो प्रधान। ताला नहीं था,
कहते ना बेताला हो गया है, लेकिन फिर भी सतो प्रधान स्टेज में था। और भूत प्रेतों में ज्यादा ताकत होती है या साकार शरीरधारियों में ज्यादा ताकत होती है? भूत प्रेतों में ज्यादा ताकत होती है। और इन सब बातों की शूटिंग कहाँ होती है? संगमेरु में। संगमेरु में भूतनाथ कौन है? वो बड़े से बड़ा भूत है। भूतों का भी बाप है कि नहीं? बच्चे तुम्हारा बाप है, वो भूतों का भी बाप है। अभी राजा विक्रमादित्य जो है ब्रह्मा की सोल, उसका बड़े से बड़ा साथी कौन है? भूल जाओ वाली तुम। तो जो यहाँ पार्ट बजाता है वो वहां भी पार्ट बजाता है। और बाबा की आंतर क्रोध हाँ, तमो प्रधान होता है तो क्रोध नहीं आएगा। जब प्रभुता बढ़ जाती है, ऊंचा पद मिल जाता है, तो सबको अभिमान आता है। प्रभुता पाए काहे मद नाही। ऊंची कुर्सी जब मिल जाती है तो ऊंची कुर्सी जो है वो मान मर्तबा दे अभिमान मिलाती है। तो प्रजापति का उस समय पद बहुत ऊंचा था। दुनिया में सबसे ऊंचा किसको माना जाता था? प्रजापति। तो जिसमें देवान ज्यादा होगा उसमें क्रोध भी ज्यादा होगा। बाबा लिंगायत रहते हैं ना? है शैव संप्रदाय। हाँ, ब्राह्मण किसको बोलते है वो दोनों को ब्राह्मण किसको? दोनों कहाँ? दोनों एक शैव संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय तो वो अलग अलग होते हैं क्या? अलग अलग थोड़े ही होते हैं। शिव से ही शैव बना है, जैसे ब्रह्मा से ब्राह्मण, विष्णु से वैष्णव, ऐसे ही शिव से शैव। जो फॉलोअर का भाव होता है उसमें एक मात्रा बढ़ जाती है। तो शिव को जो फॉलो करने वाले हुए वो शैव कहेंगे। और शिव जो है वो संसार में कैसे प्रत्यक्ष होता है? शिव है, जो बिंदी का नाम शिव है, वो संसार में प्रत्यक्ष कैसे होता है? बिंदी देखने में तो आती नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है वो ही निशान बनता है, निशानी बन जाती है। वो है लिंग। क्या? लिंग। देवताओं को हाथ पांव नाक कान दिखाते हैं, उनकी पूजा होती है। लेकिन लिंग को हाथ पांव नाक कान कुछ भी नहीं दिखाते। तो क्या मरा हुआ मुर्दा है? मुर्दा नहीं है ना। ऐसे है कि किसी ने हाथ पांव नाक कान काट दिए। ऐसी स्टेज बनाई है, निराकारी निर्विकारी निरंकारी। तो उसका साकार स्वरूप को जिन्होंने माना है, शिव के प्रैक्टिकल पार्ट को जिन्होंने पहचाना है पक्का पक्का, वो कहेंगे शैव संप्रदाय। वो लिंग अपने गले में लटकाए रहते। जैसे गीता पाठी ब्राह्मण होते हैं ना, तो गीता की छोटी लाकेट बना के गले में पहने रहते। जो अपने को बहुत अच्छा भगत समझते हैं वो अपने गुरु का फोटो
गले में लटकाए रहते हैं। ऐसे ही लिंगायत संप्रदाय है। और अंतरात्मा अंतरात्मा एक होता है आत्मा के बाहर है और एक होता है अंतरात्मा। जैसे महाकाली का पार्ट है, बाहर से जो पार्ट बजाती है, जो कुछ बोलती है, जो कुछ करती है, वो दुनिया के लोगों को समझ में आता है कि ये तो क्या कर रही है, भगवान की सृष्टि बनाए रही है कि बिगाड़ रही है, बिगाड़ रही है। लेकिन उसकी अंतरात्मा में कौन बसा हुआ है? वो ही भगवान बसा हुआ है, लोग नहीं समझते। तो अंतरात्मा अंदर की चीज जो बाहर के लोग नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। जैसे हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और होते हैं, ऐसे ही महाकाली का पार्ट भी महारथी रूपी हाथी का है। क्या दुनिया उस पार्ट को नहीं समझ पाती है। और बाबा शास्त्रों में काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। महाभारत में कृष्ण के माँ का नाम राधा रहता है। वो तो शास्त्रों की बात हुई, भक्ति की बात हुई। और भक्ति मार्ग का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? भक्ति मार्ग का फाउंडेशन भी संगठन में पड़ता है। और नाम क्या पड़ा? कर्म। जो नाम है वो काय के आधार पर पड़ते हैं? काम के आधार पर। काम क्या करते हैं? सुनते हैं। जिन्होंने सुना जाती होगा और पहले सुना होगा वो सुनाएगा भी जाती। ये सुनने सुनाने का फाउंडेशन जो डालता है और जो सुनना सुनाना करता है, उसका शास्त्र में नाम पड़ गया कर्ण। तो कर्ण का पार्ट किसका हुआ? ब्रह्मा बाबा का। वो ब्रह्मा बाबा की सोल इस समय कौरव संप्रदाय की तरफ से पार्ट बजाई रही है या पांडव संप्रदाय की तरफ से पार्ट बजाई रही है? ज्ञान की सोजरी है या ज्ञान की अंधी धतराष्ट्र है? जो भी उसको फॉलो करने वाले हैं, उनकी सुनाई हुई बातों को वो अंधे धतराष्ट्र की औलाद अंधे हैं या सोजरे हैं? अंधे। तो वो कर्ण है। और कर्ण यज्ञ के आदि में उसने किसकी बात पर विश्वास कर लिया? जो अपने पार्ट को पहचान लिया कि मैं ब्रह्मा हूं। किससे पैदा हुआ? राम से डायरेक्ट पैदा हुआ है? कौन माँ? जगदम्बा से पैदा हुआ वो तो है? जगदम्बा से पैदा हुआ। अगर यहाँ जगदम्बा से पैदा हुआ होता तो सतयुग में भी जगदम्बा से पैदा होना चाहिए, तो हो ही गया। राधा से पैदा हुआ तो उसकी अम्मा का नाम क्या हुआ? राधा। तो वहाँ भी शास्त्रों में नाम क्या लिख दिया? राधा। तो क्या बुरा हुआ? सही तो है। बाबा जो लोग घर से चला भगवान क्या बोला? ज्योतिषी लोग। हाँ भविष्य ज्योतिषी लोग जो भी भविष्य बताते हैं वो सब सच्चा होता है या झूठा सच्चा दोनों होता है?
ऐसे ही शास्त्र है, शास्त्र सब कुछ सच्चा बताते हैं, झूठा सच्चा दोनों बताते हैं, दोनों बताते हैं। गुरु लोग भी झूठा सच्चा दोनों बातें बताते हैं या सब सच्चा ही सच्चा बताते हैं? झूठा भी बताते हैं। ऐसे ही ज्योतिषी वो एक उनकी विद्या है, ज्योतिष शास्त्र। जैसे गणित, गणित में सिखाया जाता है 2 और 2 4 हो जाता है। कोई बहुत लंबा गणित होता है, जोड़ते जोड़ते कहीं भूल जाते कि नहीं, तो गलत हो जाता। ऐसे ही ज्योतिषियों की ज्योतिष शास्त्र है, जो ज्यादा होशियार होगा वो उतने ही सच्ची बात बताएगा, लेकिन 100% होशियार तो किसी में सिवाय एक भगवान के है ही नहीं। तो सच्चा ज्योतिषी कौन हुआ? जो भगवान। अब तो वो है ही नहीं। తెలుగులో అన్నదానాలు పెట్టుకుంటారు, బ్రాహ్మణులు తెలుగు పెట్టుకుంటారు वैष्णव जो है वो विष्णु को फॉलो करते हैं और शैव शिव को फॉलो करते हैं। शिव आते हैं तो दुनिया में उनको अपने को छोटा बना के रखते हैं या बड़ा बना के रखते हैं? शिव अपने को छोटा बना के रखता है दुनिया में, साधारण तन में आता है या बड़ा बना के रखता है? साधारण बन करके रखता है। 3 मूर्तियां जो है, उन 3 मूर्तियों में भी सबसे ऊंची मूर्ति है, लाइनें दिखाई जाती है ना, हाँ, वो भी पड़ी हुई लाइन है या खड़ी हुई है? वो भी पड़ी हुई। शिव आता है तो विष्णु जो खड़ा हुआ दिखाया गया उसमें आता है या पड़े हुए में आता है? पड़ा हुआ माना पटे और खड़ा हुआ माना पाव। तो विष्णु जो फॉलोअर है वो खड़ा लगाते हैं और शिव के जो फॉलोअर है वो खड़ा लगाते हैं। दुनिया में छोटा बन के रहना अच्छा है, खास करके ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में, या बड़ा बन करके रहना अच्छा है? पांडव बोल के रहो। वो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, वो अपने को बड़ा करके दिखा रहे हैं या छोटा बन के दिखा रहे हैं? बड़े बड़े मकान चाहिए, बढ़िया बढ़िया लकालक कपड़ा चाहिए, बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार का भोजन चाहिए, बड़े बड़े आदमियों से संपर्क चाहिए, तो बड़े बड़े हो गए ना, तो उनके माध्यम में वो बड़ेपन की बात बड़ी हुई। दिखावा भी ऐसा ही करते हैं त्रिकुंड का। अब तो अनंतपुर की माता जिंदाबाद हो रही। क्या बोला? हाँ, ऊपर को मोड़ी नामधारी आंध्रा में 2 संप्रदाय है बाबा। आंध्रा में 2 संप्रदाय, 2 संप्रदाय। हर कुल में 2 संप्रदाय होते हैं, एक मांस खाने वाले होते हैं, एक मांस नहीं खाने वाले होते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी। हर कुल में ही होते हैं। हाँ मतलब बिना ब्राह्मण कुल से सब में होते हैं। हाँ। और उसका नाम, वो मांस नहीं खाते हैं, उसका नाम मोड़ी कहते हैं। मोड़ी जो मांस नहीं खाते हैं वो मोड़ी, और मांस नाम है
नामधारी तिरमंदारी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? नामधारी। नामधारी माने जो मांस खाते हैं और मांस नहीं खाते हैं। जो मांस नहीं खाते हैं उनकी बुद्धि मुड़ जाती है। क्या? उनकी बुद्धि मुड़ जाती है। और जो मांस खाते हैं वो जानवरों की तरह उनकी बुद्धि सेट रहती है, मुड़ती नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं मोड़ी। हाँ जी। और दूसरे का नाम क्या बताया? नामधारी। वो सिर्फ नाम के हैं, क्या चेंज नहीं कर पाते, परिवर्तन नहीं कर पाते, अपने को मोड़ नहीं पाते, नाम के ब्राह्मण हैं। रामायण में कौशल्या सुमित्रा कैकेयी है, वो बेहद में कौशल्या कुशल शब्द होता है। क्या कहते हैं? योग है कर्मसु कौशलम। बाप की याद में रह करके जो कर्म किए जाते हैं वो कुशल कर्म है, श्रेष्ठ कर्म। ऐसे कर्मों को फॉलो करने वाली का नाम रखा गया कौशल्या। जो कुशल कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कहे जाएंगे, या जो श्रीमत के अनुकूल कर्म नहीं करेंगे वो कुशल और श्रेष्ठ कहे जाएंगे। श्रीमत के अनुकूल कर्म करे कोई कुशल, और ऐसी पार्ट बजाने वाली माता का नाम है कौशल्या, और उससे जन्म लेने वाले का बड़े बच्चे का नाम है राम। दूसरी माता है कैकेयी। क्या? कैकेयी। एक नहीं बनाया, कितने बनाए? कैकेयी बनाए। जिसकी बुद्धि में एक नहीं बचा, अनेकों बचे। इसलिए राम का एक, वो कौशल्या का एक ही बच्चा है, तो एक में बुद्धि जाएगी या अनेकों में जाएगी? है? एक में बुद्धि गई। सुमित्रा को एक बच्चा था या कई बच्चे थे? सुमित्रा को भी एक ही बच्चा था, तो एक में बुद्धि जाएगी। और कई को बच्चे भी तो थे, और पति की भी परवाह नहीं, जियो चाहे मर जाओ। पति का क्या हाल होगा इससे कोई मतलब नहीं है। कल मरते हो तो आज मर जाओ, हमें तो अपने बेटे का राज्य चाहिए। तो जितने कई बनाए उसका नाम कई। और जितने राम जैसी आत्माओं को मित्र बना के रखा, सदैव साथी बना के रखा, उसकी माँ बनी, उसका नाम बन गया सुमित्रा। तो तीनों नाम सही है या गलत है? सच्चे नाम है। काम के आधार पर नाम पड़े। संध्या में क्या होता है और प्रातः में क्या होता है? प्रातः में सूर्य उदय होता है, ऊपर जाता है, और संध्या में सूर्य नीचे जाता है। ये दोनों बातों की यादगार ब्राह्मणों की दुनिया में होनी चाहिए। तो एक बना है सनसेट पॉइंट, क्या? जहाँ सूर्य अस्त होता है वहाँ जाकर के लोग बैठ के देखते हैं कि कहाँ सनसेट पॉइंट है। माउंट आबू
पहले था सनसेट पॉइंट, अभी बन गया है सनराइज पॉइंट। क्या उसी माउंट आबू में अभी एक पॉइंट ऐसा बन गया है जहाँ से सूर्य जब उदय होता है तो वो भी दिखाई पड़ता है। आबू रोड वालों को नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन माउंट आबू में जो बैठ के देखेंगे, सनराइज पॉइंट से बैठेंगे, तो उनको सूर्य सबसे पहले दिखाई देगा। तो ये कहाँ की यादगार है? माना माउंट आबू में ही तुम बच्चों के लिए परमधाम एक धरती पर उतर आता है। जो परमधाम को इस धरती पर पहले पहले उतारने के निमित्त बनते हैं संगठित रूप में, वो सूर्य को उदय होते हुए देखेंगे या नहीं देखेंगे? देखेंगे। इसलिए वहाँ पॉइंट बनता है सनराइज पॉइंट। और बाबा माला के मन के भी राजा बनते देखे, क्योंकि अपने मैसूर के वार्तालाप में चरित्रवान राजा दुर्गादास ठाकुर छोटी माँ के लिए बनाया है करके आपने। संगम युग की बलिहारी है या और जन्मों की बलिहारी? संगम युग में कोई राजा बनते हैं और संगम युग में कोई रानी बनते हैं, तो ज्यादा बलिहारी कहाँ की है? संगम युग में जो राजा बनते हैं वो पढ़ करके स्वाधीन राजा बनते हैं कि बिना पढ़ाई के स्वाधीन बन जाते हैं? पढ़ाई पढ़ते हैं तब स्वाधीन राजा बनते हैं। उनके मुकाबले जो विजयमाला के मणके हैं, विजयमाला, वो उतनी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो कुछ उनको आधी रहना पड़ता है। और जन्मों में विजयमाला के मणके भी राजा बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि 9 जन्म तो सतयुग में है। पहले जन्म में राम वाली आत्मा नारायण बन गई ना। तो पहले जन्म में राम वाली आत्मा जब नारायण बनती है, एक जन्म पुरुष का एक जन्म स्त्री का होता रहेगा या नहीं होता रहेगा? तो पहले जन्म में पुरुष राम वाली आत्मा और सीता वाली आत्मा नारी, स्त्री माने रानी, महारानी कह लो। तो पहले जन्म में महारानी, फिर राजा, फिर रानी, फिर राजा, फिर रानी, फिर राजा, फिर रानी, फिर राजा, फिर रानी। फिर 9 जन्म जब पूरे हो सचिन में तो क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो विजयमाला वाली जो माता है वो सत्युग के अंत में राजा बनेगा कि नहीं बनेगा? है? बोलो बने। तो जब यहाँ बनेगा तो वहां दुर्गादास क्यों नहीं बन सकता है? बने। और वो दुर्गादास किसका दास है? दुर्गा का दास। जब दुर्गा का दास है तो ये दासता के संस्कार कहाँ से आए? संगम युग में जो राजमाता है वो ऊंची गद्दी पे बैठेगी या राज लक्ष्मी ऊंची गद्दी पे बैठेगी? राजमाता ऊंची गद्दी पे बैठेगी। तो जो राजमाता है इसकी बात लक्ष्मी को माननी पड़े या नहीं माननी पड़े? माननी पड़े। तो दासी बने के संस्कार हो गए। है तो चरित्रवान राजा, लेकिन ज्ञान दुर्गा पहले लेती है या राधा ज्ञान पहले लेती है? दुर्गा ज्ञान पहले लेती है।
और बाबा देखिए करने तेरा करते हैं ना, और लाख डॉलर ऐसे पैसे लेते हैं। कौन होते? करने तेरा होता है ना, हाँ हाँ लाख डॉलर ऐसे पैसा लेते हैं। वो आगे चल के लेते हैं क्या? एडवांस में, पैसा चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक हो, जब सतो प्रदान होते हैं तो सतो प्रदान कर्म करते हैं, जब तमो प्रदान बनते हैं तो तमो प्रदान कर्म करते हैं। वहाँ है आधार मूर्त जड़ें, और जड़ों से भी बाप, जड़ों को भी जन्म देने वाला कौन? बीज। बीज में ज्यादा ताकत होती है या जड़ों में ज्यादा ताकत होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। तो अच्छे कर्म करने की भी ज्यादा ताकत है, जब तमो प्रधान बनते हैं तो खराब कर्म करने की भी ज्यादा ताकत। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि बीचे वालों में दहेज प्रथा चल रही है। नहीं, दहेज प्रथा का आखिरी फाउंडेशन डालने वाले कहाँ जाकर मिलेंगे? एडवांस में। वहां भी जब तक ब्रह्मा बाबा रहे तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब फॉलोअर्स आ गए गद्दी के ऊपर तब दहेज लेने की प्रथा शुरू हुई। ऐसे यहाँ भी बाप जब तक सन्मुख है तो दहेज प्रथा नहीं उबर पाती, और जैसे ही बाप थोड़ा गुप्त हो जाता है, क्योंकि अनित्य बुद्धि बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। आखिरी अनित्य बुद्धि कितने हो जाएंगे और नित्य बुद्धि कितने रहेंगे? कितने? 8 नित्य बुद्धि रहेंगे और बाकी सब अनित्य बुद्धि हो जाएंगे। तो उन्हें बाप दिखाई पड़ेगा? है? उन्हें बाप दिखाई नहीं पड़ेगा तो कर्म कैसे करेंगे? न दिखाई पड़ेगा न बाप का नियंत्रण मानेंगे। तो दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे? बेगम के लिए ताजमहल बनाया ना, हाँ, वो ताजमहल में कैसे यादगार बन गए? किसके यादगार? भक्ति मार्ग में जड़ बनाया जाता है या चैतन्य बनाया जाता है? भक्ति मार्ग में जड़ बनाया जाता है और ज्ञान मार्ग में चैतन्य बनाया जाता है। वो जो ताजमहल है वो जड़ जमुना के किनारे है, जड़ महल है कि चैतन्य जमुना है और चैतन्य महल है? जड़ जमुना है और जड़ महल है। महल माने किला, काहे का किला है? पत्थर का किला तो है, लेकिन काले पत्थर का है, मिट्टी का है या सफेद पत्थर का है? सफेद पत्थर का किला है। उसका नाम क्या होता है सफेद पत्थर का? संगमरमर। क्या? संग में रहता है भगवान के, लेकिन मरमर के रहता है। क्या? देवान से मर के रहता है। वो कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर नई दुनिया की पालना की जिम्मेवारी तो डाली जाती है? नई दुनिया की पालने की जिम्मेवारी का ताज तो पहनाया जाता है,
लेकिन भगवान के साथ देह अभिमान से मर मर के रहता है। बाकी सब ऐसे नहीं रह पाते। वो कौन सा पार्ट है? हाँ, वैसे भी नहीं, वो सफेद पार्ट बजाती है, बाकी तो सब काला पार्ट बजाते हैं, कोई लाल पत्थरों का पार्ट बजाते हैं। नई दिल्ली सारी की सारी कैसे पत्थरों की बनी हुई है? लाल पत्थरों की। क्रोध में आके अंदर क्रोध भरा हुआ है, मैं ये कर दूंगी, मैं विनाश करा दूंगी। तो क्रोध भरा हुआ, क्रोध की निशानी कौन से रंग की दिखाते हैं? लाल रंग। नई दुनिया जो बनेगी वो गंगा के किनारे बनेगी या जमुना के कंठे पर बनेगी? जमुना के कंठे पर बनेगी। तो जमुना के कंठे पर ताजमहल बनाया है। किसने बनाया है? शाहजहां। जहां माने दुनिया और शाह माने शाह, राजा। दुनिया का राजा कौन? जो विश्व का बादशाह है वो दुनिया का राजा कहा जाता है। और अरे बोलो बोलो माताएं बोलो। బాబా ఏడుకొండల మీద వినకం స్వామి శ్రీదేవి పూజతో కలిసి నిత్య కళ్యాణ్ పంచదారులతో పూజలు పడతా ఉంటాడు స్వామి. స్వామి ఎవరు చేస్తారు? तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी की लगाते हैं। सात पहाड़ के ऊपर श्रीदेवी और भूदेवी के साथ నిత్య కళ్యాణ్ పంచదారులు पदा कल्याण में रहते हैं। तो प्रयागराज के लिए वो नीचे नहीं दिखाया है तिरुपति मंदिर में, इसलिए नहीं दिखाया है कि नीचे है पुरुषार्थ की याद और ऊपर है तिरुमला। क्या? चाहे श्रीदेवी की माला है और चाहे पद्मावती की माला है, तिरु ये तेरी माला है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। तो जब दोनों देवियां संस्कार मिला करके एक बन जाती है तो साथ साथ दिखाई गई। हाँ, और नीचे लड़ाई है। वो नीचे की स्टेज है, वो साथ ही स्टेज है और वो पहाड़ की ऊंची स्टेज है। काम भी चला पहले फिर बाबा से राजा के नाम बताया था एक बार दिल्ली में। हाँ, उसका नाम क्या है? हम भूल गए। कामकेल्य नगर का पुराने से पुराना नाग राजा बताया गया उत्तानपाद। क्या? और उनकी दो पत्नियां, क्या? सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद का मतलब उत्त माने ऊपर और तान माने तान लिया। क्या? ऊपर को तान लिया। क्या? पाद। पाद माने पांव। कौन से पांव? उस रूपी पांव जितने ऊपर की ओर तान दिए, नीचे गिरने ही नहीं दिया बुद्ध रूपी पांव। उसका नाम पड़ गया राजा उत्तानपाद। उनकी दो पत्नियां, छोटी पत्नी का नाम सुनीति ना सुरुचि। छोटी पत्नी का नाम सुरुचि। सु माने स्व अपनी और रुचि माने रुचि, अपनी रुचि पूर्वक चलने वाली, अपनी इच्छा अनुसार चलने वाली, स्वेच्छाचारिणी। श्रीमत के अनुसार नहीं,
कैसे चलने वाली? अपनी इच्छा, मन माने इच्छा के अनुसार चलने वाली। उसका नाम पड़ गया सुरुचि। और दूसरी पत्नी थी बड़ी रानी, उसका नाम था सुनीति। सु माने सुंदर, सु माने स्व, और नीति माने नीति नियम। स्व माने आत्मा, सु माने सुंदर। आत्मा के सुंदर नीति नियम कहाँ कौन से होते हैं? श्रीमत। तो सुनीति का मतलब है जो सदैव श्रीमत के आधार पर आचरण करती है, उसका नाम पड़ गया सुनीति। त्याग तपस्या में रहने वाली। भले कांटों के जंगल में रहती है और वो राजा के साथ राजमहलों में रहती है, तो बहुत भारी अंतर हो जाता है। ये तीनों रानियों की कथा आई है शास्त्रों में। वो काम्पिल्य नगर के राजा रानी कहे गए। सुनीति से जन्म होता है ध्रुव। इसका जन्म होता है ध्रुव माने अटल, जिसका निश्चय अटल रहता है, दिखता नहीं है। तो यादगार बन गई ध्रुव तारा, जो जितना अटल रहता है उतना सारी दुनिया उसके आसपास घूमती रहती है। और जितना जो इस संगम युग में चलायमान होता है, चंचल बुद्धि होती रहती है, अनिश्चय बुद्धि बनता है, उतना उसको दुनिया वालों के आगे पीछे चक्कर काटने पड़ते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई। और नंदा बाबा किसको कहेंगे? नंदा बाबा उसको कहेंगे जो आनंद देता है। क्या? जो बहुत आनंद देने वाला है, उसका नाम पड़ गया नंद बाबा। किसका नाम था? नंद बाबा किसका नाम था? स्वदेशी था या विदेशी था? है? अरे पांडव कुल का था या यादव कुल का था? यादव कुल का था तो विदेशी। लेकिन विदेशी होते हुए भी जो भगवान का पाठधारी है कृष्ण, उसको बहुत आनंद में रखा। कंस ने भले कितने भी अत्याचार किए तो भी गोप गोपियों को बड़े आनंद में रखा। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? नंद, नंद बाबा। और उनकी पत्नी का नाम क्या पड़ा? यशोदा। यश देने वाली। क्या था? क्या दिया? यश दिया। भगवान को सारी दुनिया ने तो अनिश्चय बुद्धि होने के कारण अपयश दिया, और यशोदा ने यश दिया, ग्लानि कभी भी नहीं की। इसलिए नाम पड़ गया यशोदा। भले जन्म नहीं देती है, क्या जन्म देने वाली तो कारागार में रहती है, विकारों की जेल में। यशोदा छूटेली थी या बांधेली थी? छूटेली थी, कोई प्रकार का बंधन नहीं।
देवकी चित्रपट है देवकी देवकी हाँ, देवताओं की अम्मा और चल